हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अथवा इसे कहते हैं लुईस संरचना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अथवा हम कह सकते हैं इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यानी ये हमारा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस बिंदु संरचना। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और लुईस संरचना के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वैलेंसी की जानकारी। एटॉमिक नंबर मतलब गिनती, परमाणु क्रमांक की गिनती, परमाणु की सीरियल की गिनती, और उसमें बैलेंसी की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, बैलेंसी की हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया, बैलेंसी की कई टाइप में हमने डेफिनेशन बताई है, वहां पर उसको आप देखकर समझ सकते हैं। बाकी हम आपको यहाँ बताते हैं कि हम लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे सिंपल बात है कि यदि जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ दो परमाणु लिए ए और बी, इन दोनों परमाणुओं को अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड साझा करेगा। सिंगल बॉन्ड का मतलब है ए परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन और बी परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार डबल बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन ए परमाणु के, दो इलेक्ट्रॉन बी परमाणु समान साझा है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है तीन इलेक्ट्रॉन हमारे एक परमाणु के होंगे और तीन इलेक्ट्रॉन बी परमाणु के होंगे। इसके साथ में यदि ए परमाणु का अष्टक कंप्लीट हो जाए, सामने वाले यानी बी परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो सिंगलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और यदि ए परमाणु का अष्टक पूर्ण हो जाए और सामने वाले को यानी बी परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे कुछ होते हैं, जैसे मान लीजिए ए परमाणु और बी परमाणु ऐसे हैं जिनके बाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन है और इनको एक या दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो इस पर एक पॉजिटिव होगा, इस पर एक निगेटिव होगा, जिसे हम कहते हैं, इसे हम यहां पर कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी हम इसे कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड। ये हमारा आ जाएगा उपसहसंयोजी बंध होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये हमारे आते हैं सहसंयोजी में कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, यानी समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से यानी ट्रांसफर से, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से कोई भी, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर से स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं वैद्युतसंयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। यदि कोई भी परमाणु ऐसा है जिसका अष्टक कंप्लीट होता है, एक तरफा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। यानी इन तीन बंध प्रकार की जरूरत पड़ती है जब लुईस संरचना बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पहले हम आते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर दो परमाणु है तो हाइड्रोजन के लिए आप दो इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से दो हाइड्रोजन लिख लेंगे। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिंगल बॉन्ड साझा करें। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में भर दें, यानी हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इनको डॉट के रूप में, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा मान लीजिए जैसे हमने कह दिया O2 है, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसके बाह्यतम कोश में यानी बैलेंस सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, इसलिए दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे हमने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में बताया था, पिछले वीडियो में बताया है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। वहां भी बताया है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी परमाणु जो होते हैं, उन परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सभी अक्रिय गैस तत्व रखते हैं यानी इनर्ट गैस कहलाते हैं। जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, वो तत्व अष्टक रूल फॉलो करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं वो अथवा ग्रहण कर लेते हैं, कुछ साझा कर लेते हैं। ये हमारे आते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में।
अब ऑक्सीजन के आयतन कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अष्टक रूल फॉलो करने के लिए यानी इनर्ट गैस अवस्था प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए दोनों ने क्या किया, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझा किया और डबल बॉन्ड निर्माण हुआ, यानी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। इनको इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ऑक्सीजन के लिए। इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखाएंगे, डबल बॉन्ड साझा होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी मैंने बताया था। अब देखिए इसका क्या होगा, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 समान परमाणु होते हैं तो उन दोनों के इलेक्ट्रॉन के चिन्ह अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लिखते हैं। अब यहाँ पे 2-2 साझा हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन के आयतन कोष में होते कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ने साझा किया, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। आप इधर साइड में 4 लगा दीजिए, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 4 लगा देंगे। आप देखिए इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार देखिए नाइट्रोजन अणु का N2 का नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। आयतन कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, अष्टक रूल फॉलो करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए साझा कितने करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन हमारे इस नाइट्रोजन के होंगे, एक नाइट्रोजन के, और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आयतन कोष में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, साझा किया 3 ने, बचे कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, जो इधर लगा देंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा देंगे। अब देखिए इस नाइट्रोजन के पास अगर देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए मतलब स्टेबल होने के लिए हमारे साझा किए जाते हैं। कुछ हमारे एग्जाम्पल और देखिए हमारे हैं इसमें जो दिए हुए हैं, CH4 यानी मीथेन, कार्बन 1 दिए हुए हैं, 4 हाइड्रोजन लगा देंगे। हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बैलेंस शेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो हाइड्रोजन हमेशा याद रखेंगे सिंगल बॉन्ड से साझा करेगा, तो ये हाइड्रोजन हमारा सिंगल बॉन्ड साझा करेगा। अब कार्बन के आयतन कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से साझा कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इनको इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो है कार्बन इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, यानी कार्बन के पास अगर देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हमारा देखिए H2O का अगर देखेंगे तो ये हमारा O दिया है, इधर H2 दिए हैं, H सिंगल बॉन्ड साझा करेगा। ऑक्सीजन के आयतन कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से साझा किया, अष्टक पूरा हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया है हाइड्रोजन का, इधर हो गया ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन को सामने ऐसे बनाते हैं कि अगर मिला दिया जाए तो बॉन्ड जैसा लगने लगे, बॉन्ड बन जाए। ऑक्सीजन के 2 साझा किए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 पर लगा दीजिए, 2 नीचे लगा दीजिए। देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ये अष्टक रूल फॉलो किया। इसी प्रकार हमारा जो है होता है H2O2 का। H2O2 का हम 2 प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक जैसे बनाएंगे O, इधर हम हाइड्रोजन लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड साझा हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पास में है, इसलिए इसे हम परऑक्सी ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, परऑक्सी ऑक्सीजन कहते हैं। इसके अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो देखिए इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ये हमारा जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इधर ये हमने ऑक्सीजन लिया, इधर ये ऑक्सीजन लिया, पास में ऑक्सीजन है तो इसके इलेक्ट्रॉन चेंज कर दीजिए, इधर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन साझा किया, साझा हो गया। साझा करने के बाद में बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, जो हम 2-2 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे लगा देंगे। दूसरे ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ऊपर 2 नीचे लगा दिए। इस ऑक्सीजन के पास देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी H2O2 को हम अथवा में बिल्कुल H2O जैसे बनाते हैं। देखिए अथवा में क्या होगा, जैसे हमने बनाया HOH, ये हमारा जल का है, किसका है, जल का है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु का अष्टक पूरा हो गया। ऑक्सीजन परमाणु के आयतन कोष में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन साझा कर लिया, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो ये ऑक्सीजन इसको कोऑर्डिनेट के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। बिल्कुल सेम प्रकार से हम इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे देखिए MgCl2 लिया जाए। MgCl2 में मैग्नीशियम लेंगे, Cl लेंगे, इधर Cl लेंगे। इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17287, इसका होगा 287, इसमें होंगे 282,
अब मैग्नीशियम क्या मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए सेलिंग के लिए, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, तो ये हमारा बन जाएगा Cl नेगेटिव हो जाएगा, इधर Mg पॉजिटिव डबल हो जाएगा, Cl नेगेटिव। इसमें क्या होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनों की चेन से अलग होगा, ये नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के आयतन कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। इसका स्टेप पूरा हो गया, यानी यहाँ पे हो गया 2 8 8, इधर हो गया 2 8 8, इसमें हो गया 2 8। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं उनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे MgO, इसका भी आता है, Mg पर डबल पॉजिटिव, O पर डबल नेगेटिव, यानी 2 नेगेटिव मतलब है 2 माइनस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो आप 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भर देंगे। इस तरह पूरा हो गया, यानी इसके पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन थे और 2 माइनस मिल गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो है, अगर देखा जाए नेक्स्ट हमारा बोलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए CO, ऑक्सीजन के आयतन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूर्ण करने के लिए डबल बॉन्ड का साझा होगा, ये भी डबल बॉन्ड साझा कर लिया। कार्बन के आयतन कोश में 4 होते हैं, 4 साझा कर लिया, इसका अष्टक पूरा हो गया। तो देखिए इसको इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, यानी ये हमारे इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, कार्बन के, ये ऑक्सीजन के, ये कार्बन हो गया, इधर ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन साझा किया 2, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 ने साझा किया, इसके 4 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। इसके पास देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। CO3 डबल नेगेटिव, C हमारा सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन है, 3 ऑक्सीजन लगा दीजिए, 2 नेगेटिव चार्ज, 3 ऑक्सीजन में से किसी के पास आप 2 नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए, एक लगा दीजिए। जैसे एक माइनस का चार्ज होगा तो इसके आयतन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस इलेक्ट्रॉन मिल गया, 7 हो गया। अब सिंगल बॉन्ड साझा करेगा, सिंगल बॉन्ड ये साझा करेगा, इनके दोनों के अष्टक कंप्लीट हो गया। कार्बन के आयतन कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से साझा किया 6, अब इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इधर ऑक्सीजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 की जरूरत, इसलिए दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। इसका इलेक्ट्रॉन भर देंगे, माइनस लगाने का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन का ये चिन्ह माइनस वाला चेंज कर देंगे। देखिए इधर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कार्बन का, ये कार्बन का हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। इधर देखिए ये कार्बन हो गया, ये हमारे ऑक्सीजन, ये तो साझा हो गए जो हमारे सेलिंग किए, बॉन्ड फॉर्मेशन किया। बचे हुए इलेक्ट्रॉन को लगा दीजिए, इसमें 1 ने साझा किया, 5 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, इसमें 1 ने साझा किया, 5 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। इसके पास देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसी प्रकार अगला देखते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 ऑक्सीजन आयतन कोश में 6, डबल बॉन्ड साझा कर लिया, इसका स्टेप पूरा हो गया। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 यानी 16 परमाणु क्रमांक, आयतन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 से साझा कर लिया, इसका स्टेप पूरा हो गया। अब ये सेंट्रल मेटल आयन, इसका स्टेप पूरा हो गया। सामने ऑक्सीजन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब किसी केंद्रीय धातु आयन का स्टेप पूरा हो जाता है और सामने वाले को, पड़ोसी को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो वहां पर हम कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, 2 सल्फर के इलेक्ट्रॉन। इधर देखिए क्या होता है, आधी दूरी की थोड़ी एक तरफ कर दीजिए कोऑर्डिनेट के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के शेष इलेक्ट्रॉन हम इधर लगा देंगे। सल्फर ने साझा किया 2 से 2 कोऑर्डिनेट, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यहां लगा देंगे। ऑक्सीजन ने 2 ने साझा किया, 4 बचे। देखिए ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा देखिए SO3 डबल नेगेटिव, SO2 3 ऑक्सीजन, नेगेटिव नेगेटिव, आयतन कोश में 6, 1 माइनस मिल गया 7, सिंगल बॉन्ड साझा करेगा, इसके आयतन कोश में 7 हो गया, ये भी सिंगल बॉन्ड साझा करेगा। अब देखिए सल्फर को आयतन कोश में 6 होते हैं, 2 से साझा कर लिया, स्टेप इसका पूरा हो गया, इन दोनों ऑक्सीजन स्टेप पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेप पूर्ण करने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिस तरीके इलेक्ट्रॉन भरे, इसके इलेक्ट्रॉन उस तरीके भर सकते हैं। SO4 डबल नेगेटिव,
यानी एक सल्फर, ऑक्सीजन हमारे 4। इन 4 ऑक्सीजन में से किसी भी 2 ऑक्सीजन पर एक एक माइनस चार्ज लगा दें। जिस पर माइनस लगेगा वो सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा। इनके स्टेप पूरे, सल्फर का स्टेप पूरा हो गया। सल्फर का स्टेप पूरा था तो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रॉन देगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट भी दे देगा। इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे H2SO4। देखिए H2SO4 बिल्कुल SO4 जैसे बनता है। SO हमने ले लिया 4, जहां पे माइनस है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H2SO4 का अगर देखा जाए एनालिसिस में क्या होगा, 2H पॉजिटिव SO4 डबल निगेटिव, 2H पॉजिटिव SO4 डबल निगेटिव, यानी H2SO4 इस तरीके से हमारा ये जो है टूट जाता है। H2SO4 को हम इस तरीके दिखा सकते हैं 2H पॉजिटिव और प्लस SO4 डबल निगेटिव, यानी SO4 के पास में जो 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस चार्ज है, वो कौन से हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए। SO4 2 माइनस हो गया। अब क्या जो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है ये माइनस, वो सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन साझा कर देगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड साझा, देखिए इनका स्टेप पूरा हो गया। इनको स्टेप पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इनका अगर हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो देखिए हमारा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन होगा, ये ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। देखिए इसका साझा हो गया। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के, इधर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के, यानी जो बॉन्ड बन रहे थे उनके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब क्या परमाणु के पास शेष इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इसके पास तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 4 होंगे, ऊपर नीचे लगा दीजिए, इसमें 4 होंगे, ऊपर नीचे लगा देंगे। देखिए ये स्टेप हो गया। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट हमारा है H2SO5। कैसे बनाएंगे, सल्फर 1, ऑक्सीजन 5, एक ऑक्सीजन लगा देंगे, 40 किसी तरह लगा दो, जिधर लगा दो उधर हाइड्रोजन लग जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड, पाइथन को उसमें 6 होते हैं, एक साझा के साथ, एक ये 8 दिया, इसने 8 दिया। अब ये क्या करेगा, इसमें एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड साझा करेगा, ये सिंगल बॉन्ड, इनका क्या होगा, कोऑर्डिनेट। ये हमारा बनेगा H2SO5। अगर हम इसी पर एक और एग्जांपल होता है H2SO8, H2SO8, तो देखिए H2SO8 का किस तरीके बनाते हैं, इसमें ध्यान दीजिए, इसी में हम बना देते हैं एग्जांपल में। इधर हमारा H हो जाएगा, इधर O जाएगा, इधर H, 2H हो गया। इधर देखिए कोऑर्डिनेट के रूप में O इस्तेमाल करेंगे, इधर कोऑर्डिनेट के रूप में O इस्तेमाल करेंगे, यानी हमारे सल्फर 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 × 6 2 8। ये हमारे जो ऑक्सीजन होते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे कहलाते हैं परऑक्सी ऑक्सीजन, परऑक्सी ऑक्सीजन, यानी परऑक्सी ऑक्सीजन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 होती है, ध्यान रखेंगे -1। बाकी हमारे जितने भी ऑक्सीजन हैं इनकी -2 यहां पर होगी, इनकी -2 होगी। ये हमारा इस्तेमाल होता है, लुईस डार्ट स्ट्रक्चर का यूज सबसे ज्यादा हो जाता है बनाने में, और ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर निकालने में सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वैसे हम निकालेंगे तो ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए एक बार मिस्टेक हो सकती है, यानी सही भी निकल सकता है और गलत भी निकल सकता है, मगर लुईस डार्ट स्ट्रक्चर से यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं तो वो 100% हमारे सही आंसर आता है। देखिए हमारा जैसे कुछ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, PCl5 की बात की जाए तो एक फास्फोरस, क्लोरीन कितने, 5 क्लोरीन, 5 क्लोरीन। देखिए इस तरीके का सिंगल बॉन्ड साझा करके लगाएंगे तो भी हम ये PCl5 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन साझा कर दिए, भर दीजिए, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और यदि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में हम अष्टक रूल फॉलो करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 क्लोरीन के साथ साझा करेगा, और यहाँ पर 2 हमारे सिंगलेट ग्रुप में बनेंगे। दूसरा देखिए PO3 ट्रिपल माइनस, यानी फास्फोरस 3 ऑक्सीजन, फास्फोरस के पास 3 ऑक्सीजन के पास एक माइनस लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड साझा कर देगा। ऑक्सीजन यानी फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, बायतन कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 साझा करेगा, अष्टक पूरा हो गया। इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, साझा 3 किया, इसको इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इसी का हमारा आता है H3PO3,
H3PO3 का आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस हटाएंगे, H लगाएंगे, माइनस हटा के H लगा देंगे, H3PO3 बन गया। PO4 ट्रिपल माइनस, इसका बनाएंगे, एक फास्फोरस, ऑक्सीजन हमारे 4 दिए हुए हैं, माइनस कितने 3, यानी इसमें से 3 पर आप माइनस लगा सकते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा। फास्फोरस के आयतन कोष में 5 3 से साझा किया, 8 हो गया। अष्टक पूर्ण होने के बाद में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट के रूप में देगा। इसी के साथ में हमारा बनता है H3PO4, ये आर्थोफास्फोरस अम्ल कहलाता है, ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल कहलाता है, यानी 3 हाइड्रोजन परमाणु, आप नेगेटिव चार्ज हटा दीजिए, 3 हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा H3PO4 का। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं Al2Cl6 निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 होता है, मगर ये AlCl3 डायमर के रूप में रहता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर डायमर के रूप में बनता है। एल्युमिनियम हमारे कितने 2 है, क्लोरीन कितने 6, हम इस तरीके 6 क्लोरीन लगाएंगे कि प्रत्येक एल्युमिनियम को 4 क्लोरीन घेरे हो, Cl 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 Cl। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, आयतन कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से साझा कर लिया, इसमें 3 से साझा कर देंगे, इन 3 क्लोरीन, इनका अष्टक पूरा, इन क्लोरीन का अष्टक पूरा, यानी 6 क्लोरीन सभी का अष्टक पूरा। एल्युमिनियम के आयतन कोष में 3 होते हैं, साझा किया, 3 से 6 इलेक्ट्रॉन हुए, अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया। जब किसी परमाणु यानी क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्लोरीन इसको कोऑर्डिनेट के रूप में देगा, ये बन जाएगा। देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4 बड़ा कोष्टक, Fe छोटे कोष्टक में Cl का होल 6, इसका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे 4K पॉजिटिव, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, Fe सेंट्रल में लाइन होगा, डबल पॉजिटिव, Cn कितने लगाएंगे, Cn हमारे यहाँ पर Cn होंगे 6, CN6। देखिए यहां पर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है पोटेशियम कितने 4, वो 4 माइनस के 4 यहां आ जाएंगे। अब आते हैं कि इसको हम संरचना कैसे बनाते हैं, तो सिंपल बात है, Cn माइनस होता है, इसका स्ट्रक्चर जो बनाएंगे तो क्या हुआ C और En। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, आयतन कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 साझा करेगा, 3 साझा कर दिया। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन और भी बनता है, जानकारी हो जाएगी कि Cn में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, कार्बन के पास या नाइट्रोजन के पास। तो देखिए नाइट्रोजन के आयतन कोष में 5, 3 से साझा किया, अष्टक पूरा हो गया। कार्बन के आयतन कोष में 4 होते हैं, 3 से साझा किया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अष्टक पूर्ण करने के 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ती है, वो इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज इसके पास होता है, कार्बन के पास। तो यानी हमारे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड लग गया। अब देखिए कार्बन के आयतन कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 माइनस मिल गया, 5 हो गए, साझा किया, 3 ने बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन हमारा Fe को सेंट्रल मेटल Fe आयन यानी कोऑर्डिनेट ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये हमारा जो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का स्ट्रक्चर बना है। इस प्रकार हमने आपको जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस इलेक्ट्रॉन बीम संरचना या लुईस बीम संरचना हमने आपको बताया है। इस संरचना को आप पढ़ेंगे और इस संरचना से हम हाइब्रिडाइजेशन भी जो पीछे निकाला था लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, वो हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।